बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां कई राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है जो कि पूरी तरीके से इस सियासी तस्वीर को पलटते नजर आएंगे, तो वहीं एक नाम ऐसा था जिसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। वो चर्चा थी उस नाम को लेकर जो कि मैथिली ठाकुर का नाम है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, काफ़ी पहले से ये चर्चा चल रही थी कि क्या मैथिली बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या नहीं। हालांकि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के संग उनकी जो मुलाकात हुई थी उसके बाद फिलहाल कोई बड़ा बयान मैथिली का नहीं आया, लेकिन बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी खबर अब उनको लेकर सामने आई कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया है। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक मैथिली को बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इससे पहले चर्चा थी कि बेनीपट्टी सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। मैथिली ठाकुर के अलावा भभुआ से आरजेडी के विधायक भरत बिंदु ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है, लेकिन शिगुफा तो शिगुफा ही होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनडीए में 5 पांडव हैं, जिस चट्टानी एकता के साथ एनडीए विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है। अब मतदाता ने मन बना लिया है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जेडीयू की टिकट से भी कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी ने भी बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों को मौका दिया है। जैसा कि देखा गया कि पवन सिंह को भी बीजेपी ने जो है मौका दिया था। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, लेकिन चर्चा है कि उनकी मां को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है ताकि इसका बड़ा फायदा बीजेपी उठा सके, क्योंकि पवन सिंह की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है उसका फायदा बीजेपी पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में देखा गया कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनकी एक अलग प्रसिद्धि है, इसके साथ ही साथ माना जाता है कि बिहार में उनकी जिस तरीके से एक बड़ी छवि है, उनके समर्थकों की संख्या बड़ी है और बिहार के अंदर जिस तरीके से पकड़ उनकी मानी जाती है, तो ये माना जा रहा है कि क्या इससे बीजेपी को और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि काफ़ी समय पहले से चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन इस बार बिहार चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव का अलग से पार्टी बनाना, जन सुराज का पार्टी में उतरना, तो वहीं कई बड़े दिग्गजों को अलग अलग पार्टियों से टिकट दिया गया है, जो कि बिहार चुनाव की पूरी तस्वीर को पलटता नजर आएगा। अब देखना होगा कि मैथिली ठाकुर क्या अपनी सीट पर जीत हासिल कर पाती हैं या फिर उन्हें अन्य प्रतिद्वंदियों से यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा।